डॉक्टर, मैं इतना करता हूँ फिर भी कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। ये कंप्लेंट नहीं है बल्कि एक पैटर्न होता है। ऐसे पेशेंट्स हम सबको मिलेंगे जो बहुत इरिटेबल हैं, जेलस हैं और अंदर से बहुत हर्ट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ऐसे लोगों से दूर भी नहीं हो पाते। जो लोग उन्हें ये फीलिंग देते हैं वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट भी हैं और सफ़र भी करते हैं। और जब यही पैटर्न बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है तो डिजीज़ भी ऐसे ही बिहेव करती है। बॉडी ट्राई करती है हील होने का, पस बनाती है, बाहर भी निकालती है, लेकिन हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है। यही है वो इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन का स्टेज, जहाँ से एक पावरफुल ओफन मिस्ड रेमेडी एंटर करती है, किलकेरिया सल्फ्यूरिकम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आपका स्वागत है इस चैनल पर, जहां हम वीकली एक नई मेडिसिन को थोड़े इजी वे से मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज की मेडिसिन है किलकेरिया सल्फ्यूरिकम। किलकेरिया सल्फ्यूरिकम जो बनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि सल्फेट ऑफ लाइम, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। सोचिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि फ्रैक्चर को सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर अंदर से हीलिंग इनकम्प्लीट हो तो स्ट्रक्चर वीक ही रहता है। एग्जैक्टली यही स्टेट है कैलकेरिया सल्फ्यूरिका का। बॉडी कह रही है मैं पस बना चुकी हूँ, उसे बाहर भी निकाल रही हूँ, लेकिन हीलिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। अब आपको क्लिनिकली कैलकेरिया सल्फ के बारे में कब सोचना है? जब पस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका हो और डिस्चार्ज हो रहा हो, बट आपका केस फिर भी प्रॉपरली हील नहीं हो रहा। याद रखिए, नॉट फॉर्मेशन, नॉट पीक, बट द एग्जिट फेज ऑफ पस विद डिलेड हीलिंग इज कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, यानी कि ये डिसीजिव स्टेज की मेडिसिन है हमारी। इसकी की नोट्स की बात करें तो अगर डिस्चार्ज इसका येलो है, थिक है, लंपी है, ऑफेंसिव है और समटाइम्स ब्लडी भी है, चाहे वो स्किन हो, लंग्स हो, ईयर हो या फिस्चुला हो, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका इमिडिएटली आपको कंसिडरेशन में लानी है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से डिफ्रेंशिएशन की, जहाँ पर हम इसको हिपरसल्फ और सिलिशिया के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हिपरसल्फ और सिलिशिया का और कैलकेरिया का। सबसे पहले बात करते हैं हिपरसल्फ की। हिपरसल्फ का पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, कोल्ड इंटॉलरेंस है और अर्ली सुपरेशन है। वहीं सिलिशिया जो है वो प्रमोट करती है पस फॉर्मेशन को और एक्सपल्शन को, क्रॉनिक और डीप एब्सेसिस में। और जबकि कैलकेरिया सल्फ जहाँ पर पस ऑलरेडी बन चुका है, बाहर भी निकल रहा है, बट हीलिंग कहीं स्टक हो गई है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन की रेमेडी है। कैलकेरिया सल्फ के माइंड सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसके माइंड सिम्टम्स को नहीं देखते और सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारा हाफ प्रिस्क्रिप्शन होगा। कैलकेरिया सल्फ्यूरिका का पेशेंट कहता नहीं है बट फील करता है। वो ये बोलेगा कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं ट्राई बहुत करता हूँ फिर भी मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये एक साइलेंट इमोशनल सप्रेशन है। यहाँ पर उसका डिपेंडेंट नेचर है, ब्रेक नहीं कर पाता है रिलेशन से, अंदर से बहुत सप्रेस्ड रहता है और बाहर से कंप्लेनिंग रहता है, जेलसी है, कंपैरिजन है, इवन ओफन सिबलिंग राइवलरी भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कैलकेरिया सल्फ के पेशेंट्स में। क्वालसम होते हैं बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिटैच, वैसे ही जैसे कि पस बनती है बट रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। इमोशंस भी एक्सप्रेस होते हैं पर हील नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्किन की नोट्स की। स्काल्ड हेड विथ येलो क्रस, ड्राई एक्जिमा विथ डिस्चार्ज, नॉन हीलिंग वुंड्स होंगे, डर्टी स्लो पस डिस्चार्जिंग स्किन होगी। देन अगर हम ENT के इसके की नोट्स की बात करें, देन थिक येलो आई डिस्चार्ज है, क्रोनिक ईयर डिस्चार्ज है, वन साइडेड नेजल डिस्चार्ज है, क्रोनिक कटार प्लस पस, थिंक इमीडिएटली अबाउट कैलकेरिया सल्फ। टॉन्सिलाइटिस रहेगा, एब्सेस डिस्चार्ज रहेंगे, अल्सरेटेड थ्रोट होगा लास्ट स्टेज का, टंग फ्लैबी एंड क्ले लाइक। अगर हम किस्टिक की बात करें तो पुरुलेंट डायरिया रहेगा इसके, जहाँ पर ब्लड प्लस पस मिक्स स्टूल रहेगा,
और फिस्टुला की ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जहाँ पर येलो, ऑफेंसिव एंड ब्लड मिक्स डिस्चार्ज रहता है। और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में इसके कफ विथ थिक पुरुलेंट स्पूटम, एम्पेमा, हेक्टिक फीवर। और जनरल अगर हम इसकी जनरलिटीज़ की बात करें तो कैलकेरिया सल्फ में हमें बर्निंग सोल्स मिलते हैं। पेशेंट बहुत हॉट है और उसको बाहर खुली हवा में बहुत अच्छा लगता है। ये रेमेडी सिर्फ पस निकालने के लिए नहीं है, ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन और रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, अनहेल्दी और वोन आउट टिश्यू को रिमूव करता है, हीलिंग को इम्प्रूव करता है और क्रोनिक और सेप्टिक स्टेट्स में बहुत वंडरफुली काम करता है। और इसका अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ होता है एब्सेस में, फिस्टुला में, फिब्रॉइड्स, क्रोनिक इन्फेक्शंस, नॉन हीलिंग अल्सर्स। और इसकी पोटेंसी हमेशा लो रहती है। 3x में या 6x में हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं और हायर पोटेंसी हम वहाँ यूज़ करेंगे 30 या 200, जहाँ डीप क्रोनिक केसेस होते हैं। अब फाइनली अगर हम कैलकेरिया सल्फ की बात करें तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर पिस डिस्चार्ज हो रहा है, येलो है, थिक है, लंपी है और हीलिंग रुक गई है, तो कैलकेरिया सल्फ इज़ द रेमेडी। और अगर पेशेंट के इमोशंस भी वही कह रहे हो कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ पर मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट टाइम जब कभी आपके सामने कोई नॉन हीलिंग पस डिस्चार्जिंग केस आए तो सिर्फ वोट मत देखिए, उसके अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस भी समझिए और फिर खुद से पूछिए, आर यू मिसिंग कैलकेरिया सल्फ। तो ये था कैलकेरिया सल्फ का डिस्क्रिप्शन, जिसको मैंने थोड़ा इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। थैंक यू।